आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको आंध्र प्रदेश के एक परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो ये जो कहानी है आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाली है। क्यों? इसका जवाब आपको वीडियो के आखिरी तक देखकर ही पता चलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पर उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के हृदय में झूमते ताड़ के पेड़ों और बंगाल की खाड़ी की कोमल फुसफुसाहट के बीच। नायडू परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहता था। एक सम्मानित व्यवसायी पुरुषोत्तम अपनी पत्नी पद्मजा और अपनी दो बेटियों अलेख्या और दिव्या के साथ रहते थे। तो ये कहानी में बहुत कुछ घटित होने वाला है, इसीलिए आप थोड़ा संभल कर कहानी को सुने, क्योंकि अब तक आपने ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी और ना आगे सुन पाएंगे, क्योंकि ये कहानी नहीं सच्चाई है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये बात है वर्ष 2020 की। ये साल का एक ऐसा वर्ष जो दैनिक जीवन की सांसारिक दिनचर्या से कहीं परे कारणों से नायडू परिवार की यादों में अंकित था। ये किसी भी अन्य वर्ष की तरह ही शुरू हुआ, भविष्य के लिए आशा और सपनों के वादों के साथ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीबोगरीब घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आने लगी, जिसने उनके एक बार के शांतिपूर्ण अस्तित्व पर छाया डाल दी। आखिर ये सब हो क्यों रहा था? क्या है इसका मकसद? इसके पीछे का राज क्या है? सब आपको वीडियो में आगे जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिर इसकी शुरुआत गांव में फुसफुसाहटों के साथ हुई। एक प्राचीन अभिशाप की कहानी जो नायडू परिवार को पीढ़ियों से परेशान करती रही। और थोड़ा बहुत तो चलता है, ये इतना ज्यादा था कि सारी हदें पार थीं। कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रतिशोधी आत्मा का प्रकोप था, जबकि अन्य ने इसके लिए दशकों पहले अनसुलझे पारिवारिक विवाद को जिम्मेदार ठहराया। पुरुषोत्तम ने इन अंधविश्वासों को महज लोक कथा मानकर खारिज कर दिया, लेकिन पद्मजा अपने दिल में बसी बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर पाई। फिर आई एक अशुभ रात। ये रात थी बहुत भयंकर और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, जब चांद ने अपनी चांद की चमक नींद से भरे गांव पर बिखेरी। अलेख्या की नजर अटारी में रखी हुई एक पुरानी डायरी पर पड़ी। इसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे और इसकी सामग्री ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। इसमें एक निषिद्ध प्रेम संबंध की दुखद कहानी थी, जो विश्वासघात और मृत्यु में समाप्त हुई। एक ऐसी कहानी जो गांव में गूंजने वाली फुसफुसाहटों से अजीब तरह से परिचित लग रही थी। जैसे जैसे आलेख्या ने डायरी के रहस्यों को गहराई से जाना, उसने एक अंधेरे पारिवारिक रहस्य को उजागर किया, जो उनके जीवन को तोड़ने की धमकी दे रहा था। इसमें उनकी पैतृक भूमि पर कहीं छिपे हुए खजाने के बारे में बताया गया था। एक ऐसा खजाना जो पीढ़ियों से संघर्ष और रक्तपात का कारण रहा था। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित आलेख्या ने अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए गुप्त सुरागों का अनुसरण करते हुए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। और ये यात्रा सफल होगी या नहीं, ये उनको खुद पता नहीं था। बस उस समय ये करना जरूरी था उनके लिए। लेकिन हर कदम पर वो खुद को धोखे और खतरे के जाल में फंसती हुई पाती थीं, क्योंकि अंधेरे में छिपी हुई छायादार आकृतियां किसी भी कीमत पर रहस्य की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं। इसी बीच नायडू परिवार के भीतर तनाव बहुत बढ़ गया, क्योंकि पद्मजा अपनी बेटी द्वारा उजागर किए गए रहस्यों को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। लंबे समय से दबे हुए रहस्य सामने आने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि पुराने घाव फिर से खुल रहे थे और वफादारी की परीक्षा हो रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल रहे थे, हफ्ते साल में बदल रहे थे, एक बार शांत रहने वाला गांव अराजकता में डूब गया। अभिशाप की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल रही थी और यह बहुत ज्यादा भयानक था। पागलपन को खत्म करने के लिए बेताब पुरुषोत्तम ने एक स्थानीय पुजारी की मदद ली, ताकि उनके परिवार को परेशान करने वाले राक्षसों को भगाया जा सके। पर ये राक्षस मानने वाले कहाँ थे? ये तो बहुत ही भयानक, डरावना और बहुत ही बड़ा था, जिसको देखने के बाद रूह कांप जाए। आंखें मिलाना तो छोड़ो, उधर देखना ही सबसे बड़ी बेवकूफी थी। लेकिन वो जो जवाब चाहते थे वो अतीत के गहरे में दफन थे, और सच्चाई इतनी बड़ी कीमत पर सामने आने वाली थी जितनी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि अंत में यह अभिशाप नहीं था जो नायडू परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा था, बल्कि वो अंधेरा था जो उनके अपने दिलों में छुपा था। जैसे जैसे साल खत्म होने को आया, नायडू परिवार छाया से बाहर निकल आया।
जख्मी लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत। उन्होंने अपने राक्षसों का सामना किया, अपने अतीत का सामना किया और विजयी हुए। एक ऐसे बंधन से एकजुट हुए जो समय और स्थान से परे था। पर वो रक्षक को हराना इतना आसान नहीं था, बहुत भयंकर था वो दृश्य जब रक्षक हारा, वो इतना ज्यादा अद्भुत की कल्पना करना भी मुश्किल है। पर अंत में जो होना था वही हुआ। किस्मत या भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। रक्षक मारा गया। और जब वो एक साथ खड़े थे, क्षितिज की ओर देख रहे थे, तो उन्हें पता था कि आगे चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना हो, वो उनका सामना एक साथ करेंगे, प्यार से बंधे रहेंगे और अतीत की छायाओं से मजबूत होंगे। तो ये थी आज की कहानी जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मेरे अब तक की सारी कहानियों में से अच्छी कहानी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपने कहानी सुना होगा तो आपको जरूर पता चल ही गया होगा। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का पता सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।